कहीं किसी लफ्ज में अलिफ का या बे का या जीम का फर्क तो नहीं हो गया, लेकिन माना वही है। जैसे अन के माना भी से आते हैं अरबी में, अन उर्दू में से, मीन के माना भी से आते हैं, बा का माना भी से होता है, लेकिन माना सबका एक है। तो इख्तलाफ इस बारे में है कि ये अल्फाज थे या इसमें कुछ बदला हुआ है। बाज ने कुछ बताया, बाज ने कुछ बताया, लेकिन इत्तेफाक सबने किया है कि इसका माना अल्लाह के रसूल सरवरी कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। बात भी तजर्बे की, मुशाहदे की ये है कि इख्तलाफ शवाफे का, अहनाफ का, मालिकी हजरात का, हम्बली हजरात का अगर न होता तो शायद सही इस्लाम पर चलना अंगारे के ऊपर चलने के बराबर हो जाता। वो चला ही नहीं जा सकता था। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, सूद पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है कि यह हराम है, मगर सूद है क्या, इस तहक़्क़ुक़ में इख्तलाफ हुआ है। बाज़ के नज़दीक कुछ सूद है, बाज़ के नज़दीक कुछ सूद है, बाज़ के नज़दीक वो सूद नहीं है, बाज़ के नज़दीक ये सूद नहीं है। और आज की दुनिया खास तौर पर जब मुट्ठी में आ गई है, एक गांव की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, तो आज के बाजार में आप जाइए तो कितने कारोबार ऐसे हैं जो हनफियों के नजदीक सूद है, मगर शाफई हजरात के नजदीक सूद नहीं है। बहुत सी सूरतें ऐसी हैं कारोबार की कि शाफई हजरात के नजदीक सूद है और हनफी हजरात के नजदीक सूद नहीं है। यही हाल मालिकी और हम्बली हजरात का। और आज पूरी उम्मत उसमें मुब्तला हो, बचने की कोई सबील नहीं है। इसलिए कि दुनिया एक मार्केट हो गई है, दुनिया एक मार्केट। जब दुनिया एक मार्केट हो गई है, उसी मार्केट में आपको भी खरीदारी करनी है, फरोख्त करना है, मुझे भी खरीद करना है, फरोख्त करना है, इन्हें भी खरीद करना है, फरोख्त करना है। तो जब तक सबका एक दूसरे के साथ रब्त नहीं होगा, दुनिया का कारोबार ही नहीं चल सकता। अब उसकी सूरत यह है कि जो हमारे नजदीक सूद है अहनाफ के नजदीक, और शवाफे के नजदीक सूद नहीं है। अगर इस तरह से सूद से बचा जा सकता है तो शवाफे के मसलक पर अमल कर लिया जाए, तो उस हराम के इर्तिकाब से बचा जा सकता है, तो उसको इख्तियार कर लेना चाहिए, हराम से बच जाना चाहिए। और अगर कोई सबील ऐसी है कि शवाफे के नजदीक सूद है, अहनाफ के नजदीक सूद नहीं है, तो शवाफे को चाहिए कि वो हरामकारी से बचने के लिए, हरामखोरी से बचने के लिए वो अहनाफ के मसलक के मुताबिक अमल कर ले। इसी को कहते हैं इख्तलाफ उम्मती रहमत। मैं एक मिसाल दूं, आज से तकरीबन 15-16 साल पहले एक लड़की ने हिंदुस्तान में ये दावा कर दिया कि मेरे ससुर ने, यानी मेरे शौहर के वालिद ने मुझसे गलतकारी की, जबरदस्ती। अहनाफ के मसलक के मुताबिक
वो औरत अपने शौहर के लिए हराम हो गई। ये इस्तिफ्ता चला गया दारुल देवबंद, और दारुल देवबंद वाले हर मसले में, हर मामले में, चाहे जायज हो नाजायज हो, सबकत ले लेना चाहते हैं कि साहब पहले मेरा नाम आ जाए कि हमने इस मसले को हल किया। उन्होंने गौर किया नहीं आज के हालात में पर, और उन्होंने फतवा दे दिया कि वो औरत अपने शौहर के लिए हराम हो, और ससुर के लिए तो पहले भी हराम थी, तो अब ससुर के लिए भी हराम और शौहर के लिए भी हराम। और जब तक शौहर छोड़े नहीं वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकते। तो जवान औरत अपनी जिंदगी गुजारेगी कैसे? तमाम मीडिया वालों ने, और मीडिया में जो मीडिया पर कब्जा है असल में यहूदियों का, हम और आप जो भी हम मीडिया के कारिंदे हैं वो तो आलयकार में, वहां से जो कुछ इरशाद किया जाता है उसी के मुताबिक यहां की मीडिया अमल करती है। मीडिया वाले करते क्या थे इस्लाम को बदनाम करने के लिए? जिस दाढ़ी वाले को देखा उसके पास जाके, हाँ बोलिए, अब वो ससुर के लिए भी हराम, शौहर के लिए भी हराम, शादी भी नहीं कर सकती, तो उसकी जिंदगी गुजरेगी कैसे? इस्लाम तो औरतों पर जुल्म का मजहब, अब पूरे इस्लाम को बदनाम वो करते फिर रहा है मीडिया वाला। इससे बचने की सबील इस्लाम ने खुद बताई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इख्तलाफ उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहां बदकारी से हुर्मत मुसाहरत साबित नहीं होती, अहनाफ के यहां बदकारी से हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है। तो अहनाफ के नजदीक तो वो अपने शौहर के लिए भी और अपने ससुर दोनों के लिए हराम, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मसलक के मुताबिक वो अपने शौहर के लिए हराम नहीं। निकाह की वजह से हुर्मत मुसाहरत थी ससुर के लिए, लेकिन अपने शौहर के लिए हराम नहीं हुई। अब आज के हालात में इस्लाम को बचाने की खातिर जरूरत इस बात की थी कि हनफी होते हुए भी शाफी मसलक पर अमल कर लेते और ये कहने के साथ जो तुम कह रहे हो कि इस्लाम और उस पर जुल्म का मजहब है, हरगिज़ जुल्म का मजहब नहीं है, उसके लिए रास्ता मौजूद है। चुनांचे इस हादसे के एक साल बाद सकाफा में, केरला में आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ अरब ममालिक के उलमा मौजूद थे। और कॉन्फ्रेंस से पहले एक उलमा की खालिस मीटिंग हुई, उसमें यही सब मसले थे। तो मैंने तजवीज़ पेश की, शेख साहब से कहा कि शेख साहब आपके तो वसाइल बहुत हैं, हमारे वसाइल नहीं, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, वो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, कि कुर्बे क़यामत में दीन का काम भी बगैर दीनार और दिरहम के नहीं होगा। अल्लाह के रसूल की पेशीन गोई है कि कुर्बे क़यामत में दीनार और दिरहम के बगैर दीन का काम भी नहीं हो पाएगा। आज यही दौर है, हमारे पास असबाब नहीं है, ज़राए नहीं है, आपके पास असबाब और ज़राए हैं। अल्लाह ने आपको असबाब और ज़राए फराहम किए हैं। आप दिल्ली में एक दारुस्ता कायम कीजिए और दारुस्ता कायम कीजिए, जहां चूंकि हिंदुस्तान में हम्बली मसलक के मानने वाले लोग शायद नहीं, कहीं तो अब तक मुझे नजर नहीं आया, 2-4-5 होंगे बाहर से आने वाले, यूं ही मालिकी हजरात भी नहीं, अक्सरियत अहनाफ की है,
उसके बाद शबाक़। तो मैंने कहा कम से कम 2 अच्छे मुफ्ती, एक हनफी एक शाफी, और जिनके जिम्मे कज़ा का भी काम हो। और मसला यह है कि अगर कोई चीज हमारे यहाँ हराम है, शाफी के यहाँ हलाल है, अब वो मुकदमा कोर्ट में गया, काजी ने फैसला कर दिया हलाल, तो वो हनफी के लिए भी हलाल हो जाए। और अगर हमारे नजदीक हलाल है, शाफी के यहाँ हराम है, वो मसला कोर्ट में गया, हनफी काजी ने उसे हलाल करार दे दिया, तो अब वो शाफी हजरात के लिए भी हलाल हो जाता है। तो हिंदुस्तान में इस्लाम को इन इस्लाम मुखालिफ दुश्मनों के ताने से बचाने के लिए जरूरत इस बात की है कि ऐसा ही इदारा कायम किया जाए। यही है इख्तिलाफ व उम्मती रहमत। इस इलाके में जब ये लोग आए तो ये लोग बेचारे, ये नूरानी साहब भागे भागे मेरे पास पहुंचे कि हजरत हमको लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो बदमजहब है, चूंकि इस इलाके में सीने पे हाथ बांधने वाले या आमीन जोर से कहने वाले और रफ़े यदैन करने वाले सब बदमजहब है इस इलाके में। पुराने शबाक़े तो थे नहीं। अब जब ये हजरात शाफी हजरात आए तो इत्तफाकन ये अमल उनका भी उसी के तरह था और हदीस के मुताबिक था, तकलीद के मुताबिक था। इमाम शाफी का मसलक यही है। तो लोगों ने देखा कि ये लोग तो हाथ झाड़ रहे हैं, यहाँ की इत्तला में हाथ झाड़ रहे हैं, हाथ झड़वा है, आमीन जोर से कहते हैं, ये सब बदमजहब है। तो चूंकि मेरे साथ कदीम ताल्लुकात थे शेख साहब के, अब्दुल हकीम साहब ने फोन किया मुझको, वो खुद भी आए, तो मैं आया। आके मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 मजहब सुन्नी अहले सुन्नत का है, चारों मजहब हक पर है, हनफी शाफी मालिकी हम्बली। हम लोग हनफी हैं, ये लोग शाफी हैं, मगर सब सुन्नी हैं, सब बरेलवी। एतकादन अहले सुन्नत व जमात बरेलवी है, अमलन ये शाफी हैं, अमलन हम शाफी हैं। तो हर मौके पर मैंने इनका साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 10 साल के अरसे में यहाँ 50 साल का मदरसा होगा, मगर अभी तक वो मकतब की शक्ल में है ही, उभर नहीं सका है। और ये देखिए इन हजरात ने 10 साल में आके क्या से कैसा इनकलाब बर्पा कर दिया है कि अब हर तरफ अहले सुन्नत की बहार नजर आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और इन सब को मिलकर काम करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि अहले सुन्नत का भला हो, सुन्नियत को फरोग हासिल हो।